दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आज़ादी क्लब में। दोस्तों आज आप लोगों के सामने अपना एक बड़ा फेवरेट टॉपिक को लेकर के आया हूँ। बड़ा फेवरेट है और आजकल हर दिल में हर दिमाग में कहीं ना कहीं ये टॉपिक उसके दिमाग में है ज़रूर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है YMLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्यों मैं कहता हूँ क्यों ना करें। लोग कहते हैं तू भी करने लगा, तूने भी शुरू कर दी, ऐसा कहते हैं जैसे हम लोगों ने कोई क्राइम कर दिया हो। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें है कि क्यों करें। आज मैं आपको इसका फायदा बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में ये बताऊंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। बहुत लोगों को एक्चुअली ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो यार, ये नहीं करना चाहिए, एक्चुअली उन लोगों को पता ही नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। तो व्हाई नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस टॉपिक को हम लोग बात कर रहेंगे। और आज के डेट में आपको मैं बताऊं, ये वन ऑफ द मोस्ट जो है सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। हर लोगों के दिमाग में ये टॉपिक कहीं ना कहीं चल रहा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसके पॉजिटिव में हैं और कुछ लोग इसके नेगेटिव में हैं। मतलब कहीं ना कहीं बात जरूर है। कहते हैं ना, नाम बदनाम वही होगा जिसका कोई नाम होगा। तो दोस्तों यानी कुछ तो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये अलग बात है कि ज्यादातर लोगों को अभी इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को थोड़ा सा हम बात करें तो किस और नाम से जाना जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो सिंपल MLM, इसको दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसी के अलावा इसका एक और नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये तीन अगर बात करें तो इसके सही नाम है, जायज नाम है। इसके अलावा कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा वो मेंबर बनाने वाला, वो चेन सिस्टम, ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। उन्होंने MLM को बदनाम कर रखा है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कहते हैं जैसे भारत में जितने बीमार नहीं है उससे ज्यादा हकीम है, सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं ना, जिन लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उस पर उतने ही ज्यादा ज्ञान वही लोग देते हैं। मजेदार बात यही है, जिनको पता नहीं है वो ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या या क्या क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो एक्चुअली बात करें थोड़ा आज़ादी के टाइम में आपको लेकर के चलूंगा। आज़ादी के टाइम में या जब से दुनिया चली आ रही है, हर इंसान को अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए होता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है, कोई खेती करता है, कोई अपना बिजनेस खड़ा करता है, कोई आइटम को लेके सेल करता है, कोई बीमा करता है, कोई कुछ करता है, वटेवर वटेवर वटेवर। बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को करते हैं अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए। दोस्तों एक समय था जब आप ये कह सकते हो कि लोग बहुत कम थे, जनसंख्या कम थी। उस समय में बहुत तरह के लोग चल जाते थे, उतनी लोगों की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। और धीरे धीरे लोगों की समय के साथ उनके पास में कई और खर्चे शामिल होते गए, उनका लाइफ स्टाइल बढ़ता गया, उनका रहन सहन और अच्छा होता गया, जिसके लिए उनको बड़ी आमदनी की जरूरत पड़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों में कंपटीशन बढ़ा, लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। उसका एक ये देन आया कि लोगों में एक पैसे को लेकर जागरूकता बढ़ी, लोगों में एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए थोड़ा सा ड्रीम्स बनना शुरू हुआ। दोस्तों अगर मैं भारत का थोड़ा सा बात करता हूं, तो आज़ादी के पहले का अगर टाइम माने, थोड़ा पहले का, तो एक टाइम था जैसे लोह उद्योग। उस समय पे जिन लोगों ने भी लोहे के कारखाने लगाए आज़ादी के जस्ट बाद का या जस्ट पहले का, तो उन लोगों ने एक टाइम पीरियड में बहुत बड़ा पैसा पैदा किया। जैसे रतन टाटा हमारे देश के नामी जो है उद्योगपति हैं, मैं बड़ा सलाम करता हूं उनका और बड़ा फेवरेट हूं। और शायद हर भारतीय जो है सच्चा भारतीय, उसके दिल में कहीं ना कहीं रतन टाटा जी को लेकर के एक बड़ा मतलब रेस्पेक्ट का फीलिंग आता है। इसके बाद दोस्तों आज़ादी का वो टाइम हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़े, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आना शुरू हुआ दोस्तों कि प्लास्टिक, लोग धीरे धीरे प्लास्टिक की तरफ में आए। प्लास्टिक की कई चीजें आने लगी। जैसे पहले क्या होता था, लकड़ी की कुर्सी होता था, लोहे की होती थी। धीरे धीरे प्लास्टिक की कुर्सियां आई, प्लास्टिक का बाल्टी आया, प्लास्टिक की आप कह सकते हो कि हमारे टब है, बाल्टी है, मग्गा है, हमारे बहुत सारी चीजें आप देख ही रहे हैं आपके हमारे डेली लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो प्लास्टिक ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ा रोल प्ले किया और एक जगह बनाई। उस समय पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिन लोगों ने प्लास्टिक से संबंधित उद्योगों को लगाया, उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा पैदा किया। जैसे जो प्लास्टिक बन रही है, आप लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्लास्टिक बनती है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक दाना, उसका सबसे बड़ा शायद इंडिया में जो सप्लाई करते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री है दोस्तों।
रिलायंस इंडस्ट्री, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और उन्होंने अनलिमिटेड पैसा पैदा किया, प्लास्टिक क्षेत्र के लोगों ने बहुत पैसा पैदा किया। लेकिन सवाल ये है, आज की डेट में अगर कोई आ रहा है ना प्लास्टिक में, तो वो उतना पैसा नहीं पैदा कर पा रहा। थोड़ा समय और आगे बढ़ा दोस्तों, उसके बाद में एक टाइम आना शुरू हुआ, लोग जानना शुरू हुए, जैसे बीटेक, ये आपके कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड चीजें आई हमारे दौर में, कहीं ना कहीं चीजें एडवांस होने लगी, तो कंप्यूटर ने हमारे जीवन में कदम रखा। कंप्यूटर के कदम रखने के बाद में जिन लोगों ने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्षेत्र में कदम रखा, उसमें अपना पैसा लगाया, उसको लेकर के, विजन को लेकर के वो लोग दोस्तों आगे बढ़े ना, उन लोगों ने बहुत अनलिमिटेड पैसा कमाया। इस समय भी आपको बता दूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है बिल गेट्स, दोस्तों क्या करते हैं, एक छोटी सी चिप ही तो बनाते हैं। कौन से बहुत बड़े कारखाने लगाए हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, पूरे देश में कारखाने हैं उनके, कुछ नहीं है, एक छोटा सा चिप। लेकिन सोचिए कि आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है दोस्तों। कहते हैं सही समय पे अगर आप सही काम को पकड़ोगे तो आप एक अनलिमिटेड पैसे को पैदा कर पाओगे। अगर आप सही समय पे सही काम को नहीं करते हो तो फिर आप जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे दोस्तों। वो दौर गुजरा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो दोस्तों ये समय आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। मेरा फेवरेट है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी पढ़ लिख करके जब तैयार होता है, या हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या हम तैयार हुए दोस्तों, भारत में ही अगर मैं बात कर लूं तो हर साल तकरीबन 7 से 8 करोड़ नया युवा तैयार होता है, जिसको जॉब या बिजनेस चाहिए, जिसको अपना जीविका तो चलाना है, ये तो क्लियर कट है, उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेट भी होना है। अगर उसको अपनी लाइफ में सेट होना है तो ये सबसे बड़ा जो इंसान के आगे, हम लोगों के आगे चैलेंज है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बच्चों को सेटल करना होता है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपने बच्चों को जॉब करा दें, पहला। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि हम उनको कोई बिजनेस करा। दोस्तों ये 2 रास्ते ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के दिमाग में होता है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे, वो बोलेगा बड़ा होकर जॉब करना है, या बड़ा होकर के उसको अपना बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, या वकील बनना है, वटेवर। लेकिन एक चीज क्लियर है कि बड़ा होने के बाद जो भी एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं या अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कि बड़ा होगा मेरा बेटा मेरे लिए कमाएगा, ये एक सोच होती है दोस्तों। बच्चे हमारे छोटे होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े होके मर्सिडीज लेंगे, कार लेंगे, जो भी अपना फॉरेन ट्रिप्स करेंगे, तो ये सारे सपने पूरे कैसे होंगे, उसके लिए पैसा लगता है। पैसे की अगर बात करें तो 2 रास्तों के अलावा जॉब या बिजनेस, ये 2 रास्ते पैसा कमाने के हैं। तीसरा चोरी डकैती बदमाशी, उसकी हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लीगल चीजों की बात कर रहे हैं। तो जॉब या बिजनेस, ये 2 तरह के रास्ते हैं दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों रास्तों से पैसा कमाना, अब पैसे की भी एक लिमिट है कि कौन कितना पैसा कमाए, किसका कितना खर्चा है, हर आदमी का एक खर्चा है। लेकिन अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, एक मध्यम वर्गीय की, तो ये मोंटेक सिंह आलूवालिया जो थे, उनका एक डेटा हम लोगों को दोस्तों दिया हुआ था। उन्होंने एक सर्वे किया था और उसके आधार पे उनका एक ये आया था कि सन 1920 में जिस परिवार को 1 रुपए में घर चल जाता था दोस्तों, 1940 आने पे उसी परिवार का जो खर्चा था वो 10 रुपए में चलने लगा। 1960 आया, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं इसमें कहीं से कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का डेटा है दोस्तों, 100 रुपए। 1980 का टाइम पीरियड हम लोगों के सामने में आया और इसी परिवार को अपना खर्चा चलाने के 1000 की जरूरत पड़ी। सन 2000, ये 2000 का टाइम ज्यादातर लोगों ने हमने देखा हुआ है। इस 2000 में 1 जीरो और बढ़ा और 10,000 रुपए। दोस्तों आज से 20 साल पहले आपके पापा या आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक जाए। 2000 में 10,000 रुपए जो परिवार की आमदनी थी, वो भी एक मिडिल क्लास था। ऐसा नहीं था कि वो अच्छे से रह लेता था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो कोई लग्जरियस लाइफ नहीं होती थी। 4 व्हीलर नहीं अफोर्ड कर सकता था, कोई बड़े आलीशान उसमें नहीं रह सकता था, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं कर सकता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हुआ करता था जो हाँ ठीक ठाक रहता था। दोस्तों आप देख रहे हो हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ता चला जा रहा है। सवाल ये है, अगर समय बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है तो क्या ये यहाँ थम जाएगी या आगे भी बढ़ेगी? अगर हम और आगे आते हैं तो 2020 हमारे आगे आ रहा है। 2020 की बात करें तो अगर 1 जीरो और बढ़ाता हूं तो दोस्तों ये हो जाता है 1 लाख रुपए। 1 2 3 दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 1 लाख रुपया ये चाहिए होगा। सवाल ये है कि ये 1 लाख रुपया 2020 में क्या हर आदमी कमा पा रहा है? आप अपने आप से सवाल करिए, क्या ये इजी है?
बहुत नहीं है, लेकिन समय की मांग है दोस्तों। अगर ये पैसा नहीं आ रहा है तो आप लग्जरी की बात छोड़ दीजिए, जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है आपका, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, आप बड़े छोटे ठीक ठाक घर में नहीं रह पाओगे, छोटा मोटा घर में आप रह पाओगे। कोई फॉरेन ट्रिप भूल जाइए, आप 2 3 4 5 साल में एक बार गोवा वोवा या इंडिया मसूरी वगैरह जा करके आ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। लेकिन अगर सवाल ये है 2020 जहाँ पे हम लोग आज की डेट में खड़े हैं, एक बात और बताता हूँ कि आज के 20 साल बाद दोस्तों सवाल ये है कि ये हम लोगों को जो पैसा चाहिए होगा, ये चाहिए होगा 10 लाख रुपया महीना। और तब भी मजेदार बात यह है दोस्तों कि आप अमीर नहीं होगे, आप तब भी मिडिल क्लास फैमिली का ही इंसान रह जाओगे। ये हमारे सामने ये 2 बड़े क्वेश्चन मार्क है कि दोस्तों हम कहाँ थे मुद्दा नहीं है, हम कहाँ हैं ये मुद्दा है, और हमें जाना कहाँ है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 2020 में हम जी रहे हैं, हम लोगों को 1 लाख रुपया महीना चाहिए था, लेकिन क्या हम यहाँ पर हैं? जो लोग यहाँ पर हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस अमाउंट को नहीं पा रहे हैं। दोस्तों जो लोग ये पैसा नहीं कमा रहे हैं उन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए हमारे पास अगेन 2 ही रास्ते हैं, जॉब या बिजनेस। दोस्तों जॉब की बात करें तो 2 तरह की सबसे अच्छा माना जाता है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लग रही है गवर्नमेंट जॉब का एक सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ आपको, केवल आपकी मैरिज अच्छे से हो सकती है। मैरिज मिनटों में हो जाएगी। आजकल आदमी ये पूछता है गवर्नमेंट नौकरी है, सरकारी जॉब है, बढ़िया ठीक है ओके, बाकी कुछ नहीं देखना है, कैसा परिवार है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब में भी धीरे धीरे पेंशन को बंद कर दिया गया है, तो पेंशन मिलेगी नहीं। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पेंशन छोड़िए, यहाँ यही नहीं पता होता है प्राइवेट जॉब में कि अगले महीने की आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों कल को उनको आपसे ज्यादा बेटर कोई मिलेगा, जैसे दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, वैसे उठा के फेंक देते हैं आप लोगों को। ये हकीकत है, कड़वा सच है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, शुरुआत में आप ज्वाइन करते हो, मान लिया आप 20,000 में आपने ज्वाइन किया, अगर आप सिंगल हो तो आपका पूरा बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपके बीवी बच्चे हो गए, आपके बच्चों की फीस देनी होती है, आपके जब खर्चे बढ़ते हैं ना, जब आप अपने बॉस से ये कहते हो कि सर मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, मेरे को सैलरी बढ़ाओ, तो वो कहता है बेटा तुम्हारे जैसी तनख्वाह में जितना मैं तुमको पे करूंगा अगर बढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारी सैलरी में मेरे को 2 नई उम्र के लड़के मिल जाएंगे और वो दोनों मिलकर के तुम्हारा डेढ़ा काम करेंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसको कहीं ना कहीं किसी जमाने में मैंने फील किया हुआ है, मैंने झेला हुआ है। दोस्तों प्राइवेट नौकरी ये कहती है जीने नहीं दूंगी लेकिन मरने भी नहीं दूंगी, शान से जीने नहीं दूंगी लेकिन मरने नहीं दूंगी। अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो, आप ये चाहते हो आपका बेटा आगे चल के यही करे, आपकी बेटी प्राइवेट जॉब करे, तो दोस्तों ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, IAS PCS बन जाता है, तो कितना रेशो है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ ना, 1,500 पता चलता है नौकरियां निकलती है, तो पता चलता है 50 लाख बच्चा उसके लिए फॉर्म भरता है, एक बच्चे की 500 रुपए फीस होती है, तो उन 1,500 बच्चों का जब वो 50 लाख बच्चा 500 रुपए फीस देता है ना, तो वो उनके जिंदगी भर का सैलरी गवर्नमेंट उन्हीं बच्चों के फॉर्म फीस से निकाल देती है। तो दोस्तों जॉब का रास्ता मैंने आपको बताया, सरकारी या प्राइवेट, लेकिन अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक रास्ता ये भी है इस टारगेट को पाने का, अपना फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, बिजनेस। लेकिन सवाल ये है क्या बिजनेस इतना इजी है? क्या हर कोई बिजनेस कर सकता है? क्या बिजनेस के लिए आपको रिस्क उठाने की कैपेसिटी है आपके पास? एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपके पास उतना कैपिटल है। दोस्तों अगर आप हजारों में कमाना चाहते हो तो आपको लाखों रुपए की जरूरत है, और अगर आपको लाखों रुपए की आमदनी चाहिए तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि खाली पैसा होगा और आप कमा ले जाओगे। मैंने दोस्तों बहुत बड़े बड़े बिजनेस को खुलते और बंद होते हुए देखा है। बहुत सारे बिजनेस खोलते हैं लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था दोस्तों, एक्सपीरियंस ना होने के लिए वजह से वो फेल हो जाते हैं। उनके पास में सबसे बड़ी समस्या बिजनेस से जुड़ा होता है रिस्क। रिस्क के बाद एक बड़ी चीज आती है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो आपके आगे आ रही है, क्या आपको एक्सपीरियंस है? दोस्तों एक्सपीरियंस ही लोगों को नहीं है, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कौन सा बिजनेस करे, चलेगा नहीं चलेगा, इतने सारे इश्यूज होते हैं। लैंड लेना है आपको, कहीं जगह लेना है, गोदाम लेना है, GST फाइल करना है, अकाउंट्स मैनेज करना है, कोई भी एक चूक हो जाएगी और आपका काम लग जाएगा दोस्तों बिजनेस को सर्वाइव करना। और सबसे बड़ी बात यह है, मान लिया आपके पास में बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, करोड़ों रुपए आप लगा सकते हो, सारी बात मैं एग्री कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन सवाल ये है अगर आप चूक गए, लाखों बिजनेस खुलते हैं और लाखों बिजनेस बंद होते हैं, अगर आप चूके तो एक बार गिर के संभल जाओगे, 2 बार संभल जाओगे,
तीसरी बार में आपके पास कितना भी कैपिटल होगा, क्योंकि जो भी बिजनेस आप कर रहे होगे ना, आप अपने मौजूदा क्षमता के अनुसार कर रहे होगे, आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है बिजनेस का दोस्तों। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो मोटे शब्दों में मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि बिजनेस है क्या। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा बिजनेस की बात करता हूं तो इसको हम जरा सा शॉर्ट में देखेंगे। दोस्तों बिजनेस यानी कोई भी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से हम लोग कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं और टर्नओवर से जुड़ा होता है। दोस्तों ये मान लेते हैं, ये मेरे हाथ में एक पेन है और कोई भी यहाँ पे होता है, एक कस्टमर होता है और एक कंपनी होती है। दोस्तों ये कंपनी है और ये कंज्यूमर है, यानी इसको मैं मैन्युफैक्चरर भी लिख ले रहा हूं। कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट को बनाती है तो ये इसको C&F को देती है। C&F से ये उस जगह का होलसेलर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ये माल रिटेलर तक जाता है और रिटेलर से ये लास्ट में कंज्यूमर तक आता है। लेकिन ये कंज्यूमर ये माल को लेगा कैसे, कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा? अगर ये लेगा नहीं तो ये कंपनी बनाएगी नहीं, और ये बनाएगी नहीं तो ये लेगा नहीं। इसके लिए बीच में ये सारे चैनल्स को हमको चाहिए होता है। इसी में एक खर्चा और ऐड हो जाता है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट का, जो स्टाफ लगा होता है उसकी सैलरी का, इसके अलावा कई सारे तरह के टैक्सेस। दोस्तों ये सारी चीजें जो भी होती हैं ये सारी की सारी और इसी पेन से निकलती है। दैट मीन्स उसी प्रोडक्ट से वो कॉस्ट को निकाला जाता है, ये निकलता है। लेकिन अब बात ये आई दोस्तों, कोई भी चीज मान लेते हैं, ये पेन की कीमत ये कंपनी लाखों की तादाद में बना रही है और इसकी कीमत 3 रुपए आ रही है, तो इस चैनल के माध्यम से यहां तक आते आते इसकी कीमत इस ग्राहक को 10 रुपए देनी पड़ती है। ये दोस्तों एक ट्रेडिशनल था जो चला आ रहा है। लोग लाखों रुपया लगा करके, लोगों के पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपए है, वो रिटेलर बन जाता है। लोगों के पास 1, 2, 4 करोड़ रुपए है, होलसेलर बन के काम कर रहा है। लोगों के पास लगाने के लिए 50, 60 करोड़ रुपया है, बहुत सारी जगह है। वो C&F ले लेता है, एक स्टाफ बनाता है और वो सैलरी पे काम करने लगता है। लेकिन अगर उसके बाद में अनलिमिटेड पैसा है, बहुत बड़ा कैपिटल है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो दोस्तों वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है। तो दोस्तों अगर बात करें ये और ये, इस पूरे चैनल में ये 2 लोग इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो बीच के लोग हैं इन्हीं को मिडिलमैन कहते हैं, और ये जो बीच का 3 रुपए से 10 रुपए के बीच का जो डिफरेंस है, ये 7 रुपए इन लोगों के बीच में बढ़ जाता है, जो जैसा काम कर रहा है वैसा। दोस्तों ये कहलाता है ट्रेडिशनल। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन इसी के साथ समय चूंकि मैं बदल रहा हूं, हर चीज का एडवांस रूप आता है। आज के डेट में इसी को थोड़ा एडवांस हो गया है। ये ट्रेडिशनल रूप जो होता था इसको 2 रूपों में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें पहला पार्ट आता है ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसको कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी हाँ, ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो आने वाले समय में ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ये दोनों डिजिटल एंड ग्लोबल बेसिस पे काम कर रही है। दोस्तों याद रखना, अगर आपका बिजनेस आने वाले टाइम में मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका बिजनेस ग्लोबल और डिजिटल नहीं होगा तो इस कंपटीशन के दौर में आपका मार्केट से साफ हो जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग ये 2 कॉन्सेप्ट है। अभी ऑनलाइन शॉपिंग में क्या हो रहा है कि इन्होंने सीधा कंपनी से माल उठाया और इस कस्टमर को दे दिया, और दोस्तों मान लिया ये जो 7 रुपए का था, इस 7 रुपए में से ये 4 रुपए का प्रॉफिट इस कस्टमर को दे देते हैं। 4 रुपए कस्टमर को सस्ता पड़ा, दैट मीन्स 10 रुपए वाली चीज ये कस्टमर को 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए में मिल रही है, वो इस ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ले रहा है। लेकिन इस कंपनी से वो जिस रेट में 3 रुपए में वो यहां से उठा रहा था, उसी रुपए में ये अभी भी कंपनियों से, या ये लोग बड़े बड़े C&F से टाई अप करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इन लोगों ने कोई बहुत पैसा नहीं लगाया, ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, इमीडिएट आप इधर ऑर्डर प्लेस करते हो, उधर से पिक करते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। बीच में दोस्तों इनका कोई लैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल एक सॉफ्टवेयर और कुछ ऑफिस और कुछ लोगों का स्टाफ। लेकिन आज की डेट में ये करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हैं दोस्तों। कहीं भी कोई इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, लेकिन अरबों खरबों रुपए का मुनाफा ये लोग पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चैनल हो गया ऑनलाइन शॉपिंग। इसी के बाद जो सेकंड चैनल आया जो समय के साथ डेवलप हो रहा है, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों पूरी दुनिया में बड़े आदर से इसका नाम लिया जा रहा है। केवल जो अभी डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज, वहां पे इसको लेकर के थोड़ी सी मिथ बनी हुई है, वहां पे उनको लेकर के थोड़ी सी ये है कि ये कैसा है चेन सिस्टम, पॉन्जी स्कीम्स, लोग इसके बारे में नहीं जान रहे।
दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूं तो इसने इस पूरे चैनल को हटा दिया, ये इसको हटाता है और यहां पे कहता है कि इन सब चैनल की जगह पे ये जितना चैनल है यहां पर आप आ जाओगे यू, और हमने इस पूरे चैनल को हटा दिया और यहां पर आप आ गए। अगर अब हमारी कंपनी यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग ये कहती है कि हम ये प्रोडक्ट को, अच्छी क्वालिटी को प्रोडक्ट को, आप याद रखिएगा आप किसी भी एमएलएम कंपनी में जाएंगे, अगर वो लीगल है, जेन्युइन है, तो वहां का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। अगर वहां का प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं हुआ तो वो कंपनी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो सबसे बड़ी बात एमएलएम में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो गारंटी मिलती है वो मिलती है। इसके अलावा ये कंपनी कहती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, की हम ये कस्टमर से माल, कंपनी से माल उठाएंगे और सीधा कस्टमर को देंगे। लेकिन बीच में आ गए आप दोस्तों। इसके साथ ये आपको कहते हैं कि अगर आप माल ले रहे हो और हमारे सिस्टम के हिसाब से आप लेते हो, तो चूंकि आपको बीच का सारा चैनल गायब हो गया और यहाँ पे खरीदने वाले भी आप हो और बेचने वाले भी आप हो, अगर आप डायरेक्ट माल ले रहे हो, आप कंपनी से ले रहे हो, तो जो ये 4 रुपए का मुनाफा ये ऑनलाइन कंपनियां आपको दे रही थी, वही मुनाफा हमारे एमएलएम कंपनीज जो भी मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, देशी विदेशी चल रही हैं, ये कंपनियां आपको कहती है अगर आप हमारे कस्टमर बनोगे तो हम आपको यही प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट देंगे, अगर आप एज ए यूजर बन रहे हो। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अभी तक आप ट्रेडिशनल मार्केट में वो बेनिफिट पा रहे थे? नहीं पा रहे थे। अगर आप यहाँ पे कस्टमर बन रहे हो तो आपको वो बेनिफिट मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिलता है, तमाम तरह के ऑफर्स मिलते हैं। और मजेदार बात बताऊं दोस्तों, आपको करीब 10-20% से लेकर के अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्लान्स, उनके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता हूं तो 10-12% से लेकर के ये डिस्काउंट शुरू होता है। और अगर आप केवल यूजर भी बने हुए हो तो आपको 50 से 60% तक के डिस्काउंट्स, ऑफर्स वगैरह मिला करके बचत होती है मार्केट की तुलना में। तो अगर एज ए कस्टमर भी आप आ रहे हो तो आपका नुकसान नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा कमाने का मौका देता है दोस्तों। ये कहता है अगर यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे सेल होने के लिए कुछ लोग चाहिए, अगर आप यहाँ एज ए रिटेलर यानी हमारे प्रोडक्ट को आप यूज करिए, इस पेन को आपने यूज किया, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये लग्जर के पेन को आपने प्रमोट कर दिया। एज इट हमारी जो कंपनीज होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो ये कहती है अगर प्रोडक्ट को यूज करिए एज ए कस्टमर बनके, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है देन आप इसको थोड़ा सा लोगों को प्रमोट करो। अगर वो कुछ लोग आपसे लेने लगते हैं कि ठीक है एक मेरे को भी मंगा देना, माना मेरे घुटने में दर्द हो रहा है और मैंने किसी को बताया कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है, ग्लूकोसामाइन होता है, और वो मैंने खाया है, आप भी खाइए, आपका भी घुटने का दर्द दूर होगा। तो अगर ये कस्टमर मेरे से मांगता है तो मैं उसको एमआरपी रेट देता हूँ और वो जो बीच का डीपी रेट है, जो ऑफर्स हैं, वो सारा मेरे बीच में बच गया। अगर वो मेरे को बच रहा है तो मैंने एज ए रिटेल का काम किया, तो वो मार्जिन मेरा हो गया होलसेलर। अगर मैं यही चीज, मुझे रिजल्ट मिला, उसने भी अच्छा किया, तो वो 2-4 और लोगों को बताएगा, वो पूछेंगे यार तुम कहाँ से लाए, उसने कहा बगल में आयुष्मान जी रहते हैं, उनके यहाँ से मैं ये लेकर के आया, बगल में सचिन बबलू रहता है, मैं उससे ये लेकर के आया। तो धीरे धीरे मेरे 20-25-50 कस्टमर बनने लगे। जब बनने लगे, मेरे को मार्जिन होने लगा, तो मैंने थोड़ा और दिमाग चलाना शुरू किया, मैंने उसी कंपनियों के कुछ और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे कस्टमर्स का एक बेस बनने लगता है और बेस बनते बनते मैं होलसेलर का रोल ले लेता हूँ। दोस्तों जब होलसेलर करता हूं तो मेरी आमदनी बढ़ती है, क्योंकि मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है, हर चीज टर्नओवर से जुड़ी हुई है। जब होलसेलर के तरीके से मेरा काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे C&F की बात करते हैं दोस्तों। जब बढ़ रहा होता है तो बड़ी पैसे की बात समझ में आती है, अपने साथ कुछ लोगों को रिक्रूट करते हैं, लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, हमारे को एक टीम होती है, कंपनी का एक सिस्टम होता है, वो हमको बताता है कि कैसे आप और बड़ा पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए की इनकम आप यहाँ से कमा सकते हो, जैसा कि बहुत सारे कामयाब लोग कर रहे हैं। मैं इस चैनल में आया था तो कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन एक छोटा सा ये था कि यार घर का भी किराया निकलेगा तो चलो दुकान बदल करके देख लेते हैं। इसमें आए, धीरे धीरे लाइफ बदलती चली गई, आज के टाइम में अच्छे से सेटल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज C&F के तौर पे काम कर रहे हैं और जब यही काम हमारा और आगे बढ़ता है, तो दोस्तों आपको बता दूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज की डेट में दुनिया में, जी बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की कमाई 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए है, महीने की कमाई। भारत में भी अगर मैं बात कर दूं तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है दोस्तों, महीना। मल्टी लेवल मार्केटिंग से कोई उन्होंने पैसा नहीं लगाया, कोई उन्होंने लैंड नहीं लगाई, कोई उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस था नहीं था, साधारण बैकग्राउंड से आ रहे थे, कोई रोड पे मजदूरी करता था, कोई कुछ करता था। हर क्षेत्र का आदमी कामयाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको कामयाब करने वाले लोगों की एक टीम होती है। दोस्तों बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में हर आदमी आपका गला काट रहा है,
वहां पे आपके ऊपर लात रख के आदमी आगे निकल जाने को तैयार है, लेकिन अगर यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ नीचे से आदमी आपको खींच रहा है क्योंकि सपोर्ट कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो ये बीच का पैसा जो एडवर्टीजमेंट, जब हमारी और बड़ी टीम हो जाती है तो लोग हमको एज ए सेलिब्रिटी जानने लगते हैं, और सेलिब्रिटी जानने लगते हैं तो हम लोगों को बहुत बल्क में पैसा आने लगता है। तो दोस्तों केवल यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ भी नहीं है। हाँ, सावधान तब होइए जब इसमें प्रोडक्ट की जगह पर कहीं से बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आ जाता है। जल्दी रिटर्न आपको दे रहे हैं तो वो खतरे की बात है, वहां पे तुरंत सावधान हो जाइए। वो समझ लीजिएगा मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। जनरेशन प्लान होना चाहिए, वो सबसे बेटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए। कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, किस कंपनी को चुने, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन सी कंपनी चुने, किन बातों का ध्यान रखना है आपको नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते समय, उस कंपनी को चुनते समय, अपने लीडर को चुनते समय, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, कई और मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सारी चीजें करो। लेकिन दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, जीवन में एक बार मल्टी लेवल मार्केटिंग जरूर करो। आप नो मैटर आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में करो, आप हाउसवाइफ हो आप करो, आप रिटायर हो चुके हो आप करो। ये एक आने वाले जमाने का बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। आज के 10-12 साल बाद ये गली मोहल्ले की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये सब बंद होने वाला है। सबको डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। बड़े बड़े मेगा स्टोर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज आ रही हैं, और बड़ी बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग्स आ रही हैं दोस्तों। दुकानें सन्नाटे में जा रही है, सारी चीजें जा रही है, रिसेशन हो रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो लोग है, पीपल। अगर यहाँ पे जितना ज्यादा लोग होगा, यहाँ पे बेरोजगारी के जो हम लोगों के आगे समस्या खड़ी हो रही है ना दोस्तों, उसी को यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का एक अनलिमिटेड नेटवर्क है। हर आदमी में एक चीज समानता है कि वो कुछ हो ना हो, लेकिन वो कंज्यूमर है। तो दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग करिए, कुछ नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम हो या ना हो, दोनों दशाओं में दोस्तों कह रहा हूँ, आपको अलग से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका एक सर्कल बनेगा, आपका समाज में इमेज बनेगी, दुनिया को देखने का नजरिया बढ़ेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। जीवन में एक बार 2, 4, 5 साल जरूर MLM करिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग करिए, जरूर से जरूर करिए। तो थैंक यू। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले किस बातों को ध्यान रखें, क्या चीजें हैं मेन की फैक्टर्स जिनको ध्यान रखना है। थैंक यू।